आप ये बताइए, विधानसभा हरैया का चुनावी समीकरण क्या चल रहा है इस समय? विधानसभा हरैया का जो चुनावी समीकरण है वो जो हम लोगों को देखने में आ रहा है, योगी जी ने जो विकास कार्य किया है जी, उससे जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित है और भारतीय जनता पार्टी को आगामी 3 मार्च को वोट देने के लिए उत्साहित है। जी। आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सर क्षेत्र में अगर चल रहे होंगे तो तमाम सारी समस्याओं से भी आप अवगत होते होंगे। जैसे किसान कहता है कि 5 किलो राशन योगी सरकार दे रही है, महीने में 2 बार दे रही है, बड़ी अच्छी सरकार है। वहीं पर कुछ किसान जो परेशान होते हैं वो प्रश्न करते हैं, आपकी पार्टी को कुठाराघात करते हैं, कहते हैं 5 किलो देती है योगी सरकार, 5 कुंटल हमारे खेतों से छुट्टा पशु जो आते हैं ये खा जाते हैं। इसके लिए आपकी सरकार क्या करेगी, या आपकी सरकार बनती है तो ये किसानों के पक्ष में क्या न्याय होगा? पहली बात तो आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ कि 1 यूनिट पर 5 किलो राशन महीने में 2 बार मिलता जी, है। जी। मतलब 1 यूनिट पे 10 किलो जी, जी। और किसी परिवार में 5, 6, 7 यूनिट से कम नहीं होता। जी जी तो ये राशन होता है 50, 60, 70 किलो जो जी। हर महीने देती है सरकार। रही बात जो पशुओं द्वारा नुकसान किया जा रहा है, जाहिर बात है समस्या है। गौवध पर माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही शपथ ग्रहण किया उन्होंने गौवध पर निषेध किया और उसके बाद छुट्टा पशुओं की समाज में खेतों में नुकसान पहुंचाया उन लोगों ने, तो उसके निराकरण के लिए जगह जगह गौशालाएं बनाई गई, उनका प्रबंध भी किया जा रहा है। जो प्रबंध नहीं हो पाया है वो हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। जैसे ये सरकार दोबारा चुनी जाएगी, पहला काम और पहला उद्देश्य छुट्टा पशुओं से किसानों को निजात दिलाना रहेगा, क्योंकि ये सरकार हमेशा किसानों के हित में रही है। किसानों के आय को दोगुना करने की बात कही है। गन्ने का मूल्य 25 से 30 रुपया बढ़ाया इस सरकार ने। पेमेंट 14वें दिन किसानों का किया जा रहा है। अब तो कृषि कार्यों के लिए बिजली भी फ्री की गई है। तो किसानों के हित में तमाम फैसले सरकार द्वारा किए गए हैं। अगर छुट्टा पशु एक समस्या है तो उसका भी निराकरण बहुत जल्द किया जाएगा। यानी आप जो है प्रदेश में योगी सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल। आपकी क्या राय है मैडम? मेरी राय यह है कि जो महिलाओं के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है उससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं, हम लोग बहुत सुरक्षित हैं जी। इसलिए हम ये चाहते हैं पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बने। हमारा पूरा प्रयास है और हमारी ही सरकार बनेगी। जी। मेरा एक तीखा सा सवाल आपसे है। जी सर। आप जो है एक सशक्त कार्यकर्ता दिखाई पड़ती हैं। जी। अगर जो है जनता सब कुछ भूल करके भारतीय जनता पार्टी को अपना मतदान करती है तो क्या सोचकर मतदान करे? मतदान सोच ये करती है कि हमारी जो सरकार है वो दिया क्या नहीं है जनता को। सारी सुविधाएं तो हैं, सब कुछ तो सरकार ने दिया। इससे पहले जाइए जो दूसरे की सरकार थी उसमें क्या मिला और जो हमारी सरकार वर्तमान में है उसमें क्या मिला, फर्क साफ है। जनता जो जागरूक है, जनता समझदार है जी। तो इसलिए जनता मिला क्या मैम, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए। क्या मिला? क्या नहीं मिला? ब्राह्मणों को 10% आरक्षण मिला, आज तक किसी ने दिया है किसी सरकार ने? जनरल में जो मिला है, जनरल को जो मिला है आरक्षण वो किसी सरकार ने नहीं दिया, कोई किसी ने नहीं सोचा, हमारी सरकार ने सोचा। महिलाएं अगर बाहर निकल रही हैं, जो भी है महिलाओं को निकालने का काम सरकार ने किया है जी। जो बीजेपी ने किया है जी। फिर इसको हम कहाँ सकते हैं? हर चीज महिलाओं के बारे में सरकार ने सोचा है। शिक्षा जगत पर जो है मैम जी, तमाम सारे हमारे जो है अभिभावक इसमें भी होंगे जी, आप भी कहीं न कहीं के अभिभावक हैं जी। तो बच्चे जो है स्कूल जैसे 2 साल नहीं गए, इस पर जो है कोरोना जैसी महामारी थी जी, लेकिन फिर भी जनता जो है कहीं ना कहीं सरकार पर प्रश्न उठाती है जी। इस पर आप क्या सफाई देंगी? सर इसलिए क्योंकि जो बच्चे होते हैं हमारे आने वाले भविष्य हैं जी। बच्चे हमारे रहेंगे तो भी पढ़ाई करेंगे। जो कोरोना महामारी से हम लोग जूझ रहे थे उससे हमारे बच्चों को देखते हुए कि चूंकि हमारे बच्चे सेफ रहें जी। अगर ये गार्जियन सोच रहे हैं कि बच्चों का भविष्य बेकार हो रहा है तो जब बच्चे हमारे जीवित रहेंगे तभी पढ़ेंगे ना जी। हमारी सरकार ने हमारे ही हित में कार्य किया है। अगर एक भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव हो जाता है या किसी को कुछ हो जाता है तो फिर सरकार पर ही तो प्रश्न उठेंगे। अंतिम में आपसे एक सवाल करते हैं जी सर। यहाँ पर विधानसभा हरैया में किस तरह के लड़ाई की आसार आपको है? त्रिकोणीय होगी या 2 पार्टियों की होगी, क्या आसार आपको दिखते हैं? सर मैं तो यही कहूँगी कि मेरी पार्टी जीतेगी, मेरी पार्टी की सरकार बने। मैं अपनी पार्टी के लिए पूर्ण मेहनत से प्रयास कर रही हूँ और करती रहूंगी और मैं अपनी पार्टी को जिताऊंगी। क्या नाम है आपका? मंजू मिश्रा। कोई पद है आपके पास? जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना दें जो आने वाले भविष्य के लिए हम लोगों का नुकसानदेह हो। हम लोग स्वतंत्र हैं और अपनी सारी चीज़ों को देखें कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद।